नमस्ते बच्चों, हम दूसरे पाठ का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपके, इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। उसमें आ है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में ये अंतर इस तरह से आपको स्पष्ट करना है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं जो बोलूँगी उसके अनुसार आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, गतिज ऊर्जा में गतिशील अवस्था में किसी पिंड में समाविष्ट ऊर्जा को उस पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ की विशिष्ट स्थिति या संरूपण के कारण उस पदार्थ में समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा केवल गतिशील पिंडों में होती है। स्थितिज ऊर्जा केवल स्थिर पिंडों में स्थित होती है। तीसरे पॉइंट में आप सूत्र लिख देंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। इसमें आप सूत्र लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। तो अगला प्रश्न क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान m है तथा वह v वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र तैयार कीजिए। इसके लिए आप लोग बुक खोलेंगे और बुक में पेज नंबर 23 गतिज ऊर्जा का समीकरण दिया हुआ है। ऊपर रेड कलर से हेडिंग है, वहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा लिखेंगे उसे, उदाहरण के ऊपर तक। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे, ई पे। सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई से जमीन पर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की अंतिम ऊर्जा उस पिंड की प्रारंभिक ऊर्जा का रूपांतरण है। तो वीडियो बनाते समय मैंने आपको ये पहले वीडियो में ही बता दिया है, पाठ पढ़ाते समय ही उसमें पूरा डिटेल समझाया है, दोनों प्रश्न आ और ई। तो यहाँ पे पेज नंबर 26 पे आपके बुक में, या तो आप वीडियो में से देख के लिखिए या फिर यहाँ पे पेज नंबर 26 पे से। इसमें आपको यहाँ मुक्त पतन हेडिंग है, उसकी तीसरी लाइन से आप लिख सकते हैं, और पेज नंबर 26 तक पूरा, और बाद में 27 पे भी ऊपर दिया हुआ है थोड़ा सा। फिर अगला है बड़ी ई, बल की दिशा से 30 डिग्री कोण पर विस्थापन होने पर किए गए कार्य के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, पाठ पढ़ाते समय जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसी समय आपको प्रयोग के माध्यम से और पूरा विस्तार पूर्वक इसे समझाया था। थीटा अंश का कोण बनाते हुए अगर कोई पिंड विस्थापित होता है बल लगाने पर, तो उसके लिए हमने एक सूत्र प्राप्त किया था, और वो सूत्र क्या था, बल की दिशा से थीटा के कोण पर विस्थापन होने पर किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा, ये हमने प्राप्त किया था। अब यहाँ प्रश्न में क्या दिया है, यदि बल की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर विस्थापन होने पर किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर Fs cos 30। अब cos 30 का मान आपको रखना है, और cos 30 का मान होता है करनी में 3/2। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, W बराबर Fs करनी में 3/2। तो ये आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्या किसी पिंड का संवेग 0 होने पर पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है नहीं, और उसके बाद फिर उसे स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले हमने नहीं लिख दिया, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि P बराबर mv होता है। ये क्या है, संवेग का सूत्र। यहाँ पे P क्या है, संवेग, m द्रव्यमान और v उस पिंड का वेग है, तथा ke यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पे इस सूत्र को ही, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 मैंने यहाँ अलग करके लिख दिया है, इंटू m²v²/m। अगर हम इसको m से गुणा कर दें, यहाँ पे देखेंगे m गुणा m,
गुणा v स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बटे m, ऊपर और नीचे m से गुणा कर दिया, और ये क्या है 1/2 गुणा में किया। अगर m और m कट जाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/2 mv स्क्वायर ही होगा। तो हमने उसी को ही लिखा, m गुणा m को क्या लिख दिया, m स्क्वायर, और v स्क्वायर तो है ही, और बटे m, दोनों को एक साथ लिख दिया। इस दो को नीचे गुणा किया तो 2m, और ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर। तो m ये क्या है, के ई, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर बटे 2m। अब यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर, ये देखेंगे m v, अगर हम इसको दोनों साइड वर्ग कर दें तो क्या होगा, p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको, ये m स्क्वायर v स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर बटे 2m। अब ऐसी स्थिति में अगर p बराबर 0 है, यदि p बराबर 0 हो तो के ई बराबर क्या होगा, के ई यानी गतिज ऊर्जा बराबर भी 0 होगा। अर्थात पिंड का संवेग 0 होने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी 0 होती है। ये पूरा आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों आपके इसमें, वृत्ताकार गति में घूमने वाली वस्तु का कार्य 0 क्यों होता है। तो वृत्ताकार गति में जब कोई पिंड गति करता है तो उसकी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होने के कारण किया गया कार्य 0 होता है। फिर आगे प्रश्न लिख देंगे, वृत्ताकार गति में घूमने वाली वस्तु का कार्य 0 होता है। बच्चों अपना अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए पर्यायों में से एक या अनेक अचूक पर्याय चुनो। तो उत्तर 1 या 2 हो सकते हैं जो पर्याय हैं उनमें से। तो पहला है प्रश्न, कार्य करने के लिए ऊर्जा को रिक्त स्थान होना पड़ता है। तो उसका उत्तर क्या आएगा, रूपांतरित और स्थानांतरित, ये दोनों ही विकल्प उसके अंदर उत्तर में आएंगे। आप उसी का ही आ देखेंगे, जूल किसकी इकाई है, तो जूल कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई है, तो आपको दोनों लिखना है, कार्य और ऊर्जा। तीसरा है, किसी भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय रिक्त स्थान बल के परिमाण समान होते हैं। तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल नीचे और ऊर्ध्वगामी बल यानी ऊपर की दिशा में लगने वाला बल दोनों एक समान होता है। तो इसका उत्तर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल और ऊर्ध्वगामी बल। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, शक्ति अर्थात क्या। शक्ति के आधार पर हम क्या देख सकते हैं कि कोई कार्य जल्दी हो रहा है या धीमी गति से हो रहा है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा आपको कार्य जल्दी होने का माप और कार्य मंद होने का माप। अगला है, किसी वस्तु को उठाते समय या खींचते समय ऋण कार्य कौन से बल के कारण होता है। कार्य किसकी वजह से होता है, एक तो घर्षण बल गति में रुकावट डालता है तो उसकी वजह से ऋण कार्य होता है, और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको उत्तर लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो वाक्य के नीचे दिए गए योग्य विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्य स्पष्टीकरण के साथ लिखिए। वह है, आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा कम से कम होती है जब आप स्थितिज ऊर्जा यानी किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति या संरूपण के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो जमीन से जितनी ऊंचाई पर पिंड ले जाया जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जब आप ज़मीन पर बैठे हैं, अगला है ज़मीन पर सोए हुए हैं, और ज़मीन पर खड़े हैं। तो ज़मीन से सबसे कम ऊंचाई किसकी है, तो जब आप सोए हुए हैं तब की। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, जब हम ज़मीन पर सोए हुए हैं।
अगला है कोई पिंड जमीन पर मुक्त रूप से गिरते समय उसकी कुल ऊर्जा, जब मुक्त पतन होता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ये आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें उत्तर आएगा स्थिर रहती है। तीसरा है ई, समतल पृष्ठभाग के रास्ते पर गतिशील मोटर गाड़ी का वेग उसके मूल वेग से 4 गुना बढ़ाने पर मोटर गाड़ी की स्थितिज ऊर्जा, अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पूछा है बच्चों और उसका वेग बढ़ाया जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा का वेग से कोई संबंध नहीं है। अब वेग कितना ही बढ़ाया जाए या कितना ही घटाया जाए, उसका स्थितिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ उत्तर लिखना है परिवर्तित नहीं होगी। लास्ट है इसका, पिंड पर किया गया कार्य वह किस पर निर्भर होता है। तो पिंड पे किया गया कार्य उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर होता है। तो आपको क्या लिखना है, पिंड का प्रारंभिक वेग। बच्चों चौथा प्रश्न है आपकी बुक में, नीचे दी गई कृतियों का अध्ययन कीजिए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृति दी हुई है, 2 विभिन्न लंबाइयों की एल्यूमिनियम की पनारी लीजिए। पनारी यानी नली। दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे समान ऊंचाई पर रखें और नीचे के सिरे जमीन पर स्पर्श करें, ऐसी व्यवस्था करें। अब समान आकार और समान वजन की 2 गेंदें एक ही समय पर दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे से छोड़िए, वे लुढ़कती हुई जाकर समान दूरी तय करेंगी। 2 नली लेनी है, एक छोटी और दूसरी बड़ी। ये ऊंचाई समान है बच्चों और दोनों की लंबाई अलग अलग है। ये ज़्यादा लंबी है और ये कम लंबी है, पर ऊपर का सिरा दोनों का समान ऊंचाई पे है और नीचे ज़मीन को स्पर्श कर रही है, यानी ज़मीन से ये दूरी कितनी है, दोनों की समान है। ये टेढ़ी रखिए, सीधी रखिए। अब 2 समान आकार की और समान वजन की गेंदें दोनों एक साथ यहाँ से डालें। तो हम क्या देखते हैं, अब प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, गेंद छोड़ने की स्थिति के समय गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है। तो गेंद को हम इतनी ऊंचाई तक लेके आएंगे और यहाँ से एक एक गेंद इसके अंदर डालें, तो गेंद के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो उसका उत्तर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। फिर दूसरा है प्रश्न बच्चों, इसमें गेंद नीचे लुढ़क कर आते समय कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इस स्थिति में कौन सी ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही छोड़ दिया वो इसमें से लुढ़कती हुई आएगी, यानी उस कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। तीसरा है बच्चों, गेंद लुढ़कते हुए जाकर समान दूरी क्यों तय करती है। अब समान दूरी क्यों तय करती है, क्योंकि ये दोनों समान ऊंचाई पर हैं। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, सेम, इसलिए समान ऊंचाई से गिरती है। इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, गेंद में समाविष्ट अंतिम ऊर्जा कौन सी होगी। अंतिम ऊर्जा कौन सी होगी बच्चों, गतिज ऊर्जा। अंतिम प्रश्न है 5वां, उपर्युक्त कृति से आप ऊर्जा संबंधी कौन सा नियम बता पाएंगे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम कौन सा नियम बता पाएंगे, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। ऊर्जा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ही हम कहते हैं ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। तो यहाँ पे ऊर्जा के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।